हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो 13.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसका क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कोई मेटल पाइप है जिसकी हाइट यानी कि जो लॉन्ग है उसका, यानी इसको हाइट मान सकते हैं कितना है, 77 सेंटीमीटर है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है, यानी कि देखिए यहाँ पर मैं करा हुआ है, यहाँ पे अलग से इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला डायमीटर है वो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। बाहर का डायमीटर यानी कि बड़ा डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स, हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहला है इनर सरफेस एरिया, यानी कि इनर CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग इनर CS से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए वही फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πRH, यानी कि 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। तो क्या कह रहा है वो, जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि 4 का मैं हाफ करूंगा तो वही बात हो जाएगी। इंटू हाइट कितना है, 77 सेंटीमीटर। ये रहा 77 सेंटीमीटर, ये हाइट गिवन है। चलिए भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा कितने पे, 11 पे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 2 पे। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 2 × 22 × 2 × 11। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट, अब हमें क्या करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस फाइंड करना है, आउटर CS से। तो हो जाएगा 2π। देखिए भाई R, बड़ा R ले लेते हैं, उसको कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं H। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। देखिए भाई डायमीटर है 4.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4.4 का हाफ हो जाएगा इंटू हाइट कितना है, 77। तो ये कैंसिल आउट हुआ इसके साथ 11 पे। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बच के आ रहा है वो क्या बच के आ रहा है, 22 इंटू 4.4 इंटू 11, 22 इंटू 4.4 इंटू 11। तो देखिए जो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए 2 को तो खत्म हो चुका है। तो ये तीन चीज़ें बचे आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना आ गया हमारे पास, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा रब करना होगा मेरे को बाकी के लिए। चलिए भाई तो इसको रब कर देता हूँ। चलिए अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, TS से फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। चलिए भाई तो थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारे पास TS से। देखिए TS से में क्या हो जाएगा, तो जो इनर CS से है फर्स्ट पार्ट में जो निकाला है वो, प्लस सेकंड पार्ट में जो हम लोगों ने आउटर CS से निकाला है वो, प्लस देखिए भाई अंदर वाला सिलेंडर बाहर वाला सिलेंडर, इन दोनों के CS से प्लस कर लिया हम लोगों ने। थर्ड क्या बचता है, एक रिंग। देखिए जो रिंग है ये, यानी कि जो सर्कल है आप कह सकते हो, और ये जो सर्कल है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, अगर मैं इसको भी फाइंड करूंगा तो मेरे पास जो फाइंड करके आएगा उसको इन दोनों के साथ ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो TS से आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, एरिया ऑफ 2 रिंग्स। नाउ तो देखिए जो एरिया ऑफ 2 रिंग्स है पहले तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ 2 रिंग्स। देखिए जो रिंग है यहाँ पर किसी की शेप में, सर्कल की शेप में है कि नहीं, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, πr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है।
ये एक सर्कल का एरिया होता है। हमारे पास कितने रिंग है, यानी कि कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल्स हैं, यानी कि 2 रिंग है, तो इनटू में 2 कर देंगे। ठीक है भाई। अब ये जो आर है, अब यहाँ पर बात देखने वाली क्या है कि जो रेडियस है कौन से वाला है, इनर रेडियस है कि आउटर रेडियस है। तो ये जो डिफरेंस है ना, देखिए जो ये वाला जो डिफरेंस है, ये इसकी बात कर रहा है, इस वाले रेडियस, इसके रेडियस की बात कर रहा है। तो इसको सोल्व कैसे कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में ले लेते हैं, जो बड़ा रेडियस था, क्या था, बड़ा रेडियस, देखिए बड़ा डायमीटर है 4.4, उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2.2। तो जो बड़ा रेडियस है कैपिटल आर है कितना, 2.2, इसमें से डिफरेंस माइनस कर देंगे स्मॉल रेडियस यानी कि 4। देखिए जो स्मॉल यानी कि इनर जो था हमारे पास डायमीटर 4 था, उसका रेडियस करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ इसको भी सोल्व कर लेते हैं अभी हम लोग। 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2.2 माइनस 2। तो एक काम, अच्छा नहीं, यहाँ पर भी हम लोगों को इन दोनों का स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा, बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे रेडियस का स्क्वायर। तो बड़ा रेडियस कितना है 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.84 माइनस 2 स्मॉल, जो स्मॉल यानी कि इनर रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं अभी हम लोग। 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 4.4 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.84। अब आप इस पूरे को कंप्लीट सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 0.84, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ 2 रिंग्स है कितना आ गया, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब डायरेक्ट की वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमें टी एस से निकालना है। टी एस से क्या है, इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से प्लस जो एरिया ऑफ 2 रिंग्स है, इन तीनों को प्लस कर देंगे। इनर सी एस से हम लोगों ने निकाला था 968, आउटर सी एस से हम लोग करना था 1064.80 प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स कितना निकाला है 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इनको ऐड कर लीजिए भाई, इनको आप लोग ऐड करके देखते हैं। तो इधर अलग से ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 1064.8 प्लस 968.0 ले लेते हैं इसको, और ये कितना है 5.28। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा 0 0 प्लस 8 8 8 प्लस 2 10 कैरी गया 1, और ये हो गया 8 प्लस 4 12 13 18 का 8 कैरी गया 1 6 और 6 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी गया 1 9 प्लस 1 0 कैरी गया 1, तो है गया 2038.08। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये सॉल्यूशन होता है हमारा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए भाई, इस वीडियो में ये क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।